Hi guys, this is Nimesh here and welcome to my channel Mr. Bomb Biker. So as I have got a lot of questions from you guys that you guys want me to explain the TFT display of this bike, so let us do that. So KTM 390 Adventure का TFT display कुछ इस तरीके से दिखता है. So as you can see, I have clocked around 973 kilometers on Odo. So this is the main display जो कुछ इस तरीके से दिखता है. और अगर आप इस बाइक पे सेट का बटन दबाते हो तो आपको ये सारे मोड्स दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है KTM माई राइड, सेकेंड इज़ ड्रिप और डेटा, थर्ड इज़ मोटरसाइकिल एंड फोर्थ वन इज़ सेटिंग. सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. सो जब आप KTM माई राइड पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं: ऑडियो, नेविगेशन एंड पेयरिंग. जब आप ऑडियो पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें आपको आपका सॉन्ग दिखता है कि कौन सा प्ले हो रहा है. एंड देन व्हेन यू प्रेस दिस सेट बटन इट प्लेस, एंड व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम देन ऊपर का बटन दबाना है, डिक्रीज द वॉल्यूम नीचे का बटन दबाना है, एंड अगर आपको गाना चेंज करना है तो आपको ऊपर का बटन दबा के रखना है. सो दिस इज़ अबाउट दी ऑडियो. नाउ बैक दबा के पीछे, एंड देन नाउ लेट्स सी द नेविगेशन. सो नेविगेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास KTM माई राइड का एप्लीकेशन है तो आप वो एप्लीकेशन से अपने बाइक को कनेक्ट कर सकते हो, एंड जो भी नेविगेशन आपको करना है, आपको पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, सो वो आप फ़ोन पे नेविगेट करके इसके अंदर शो कर सकते हो. सो डिस्प्ले टू शो डिवाइस करके एक ऑप्शन आता है KTM माई राइड ऐप पे. अगर आप वो क्लिक करते हो सो आपको नेविगेशन पे आता है. एंड देन अगर आप नेविगेशन फ़ोन में ऑन कर रहे हो और आपको डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपने बाइक पे नेविगेशन सेटिंग ऑफ रखा है. सो व्हेन यू गो टू नेविगेशन सेटिंग आपको यहाँ पे ऑन करना है. ऑन करने के लिए सेट बटन दबा के रखना है तो ये ऑन हो जाता है. अगर आपको नेविगेशन ऑफ करना है तो ऑफ पे जाके सेट का बटन दबा के रखोगे तो ये ऑफ हो जाएगा. सो मैं फ़िलहाल के लिए करता हूँ ऑन, एंड देन गो बैक टू प्रीवियस वन. थर्ड वन इज़ पेयरिंग. अगर आपको फ़ोन कनेक्ट करना है तो व्हेन यू गो टू पेयरिंग आपको दो चीज़ दिखेगा, एक फ़ोन और सेकंड इज़ हेडसेट. अगर आपको फ़ोन कनेक्ट करना है तो फ़ोन पे क्लिक करके पेयरिंग, एंड देन आप फ़ोन कनेक्ट कर पाओगे. जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा OnePlus 5 कनेक्टेड है, सो आई विल नॉट गो अगेन. एंड फॉर हेडसेट इट इज़ द सेम. व्हेन यू क्लिक ऑन हेडसेट, मेरा मीवी कॉलर कनेक्टेड है बाइक पे. सो अगर आपको दूसरा कोई कनेक्ट करना है तो पेयरिंग पे क्लिक करके इट विल सर्च फॉर डिवाइस एंड देन यू कैन कनेक्ट to the bike. Now going back to the main menu, that was about the KTM My Ride menu setting, and now going back to the main menu. Main menu में now we'll go to the second one, which is trip or data. So when you go on trip or data, first one is general info. So general info में आपका बाइक पे आपको डेट दिखता है, ओडोमीटर कितना क्लॉक किया है, एंड देन द बैटरी वोल्टेज. Going back and going on trip 1. So trip 1 में आपको आपका trip 1 के हिसाब से जो भी आपने जब भी आपने ट्रिप किया होगा उस हिसाब से कितने किलोमीटर्स चले हैं वो दिखेगा. आपका एक एवरेज दिखेगा विच इज़ शोइंग मी 29.1 किलोमीटर्स पर लीटर. एंड देन एक आपका एवरेज स्पीड दिखता है. एंड देन बाइक ट्रिप टाइम कि आपने लास्ट बाइक चालू करने के बाद कितना टाइम आपने वो बाइक चलाया था. एंड देन आपके पेट्रोल के हिसाब से आपको फ्यूल के रेंज दिखता है. And going back on trip 2, it is also the same thing, but that was trip 1, this is trip 2. Trip 2 मैंने अब तक ज़ीरो नहीं किया है, so ये आपको बहुत पहले का डेटा दिख रहा है. Now going back, and this is the warning. So अभी मेरी बाइक खड़ी है साइड स्टैंड पे, so इसलिए अभी वार्निंग में साइड स्टैंड दिख रहा है. अगर मैं अभी किल स्विच बंद कर देता हूँ तो अभी दिख रहा है किल स्विच. सो अगर आप वार्निंग देखोगे तो मुझे किल स्विच दिख रहा है. अगर मैं किल स्विच ऑन कर देता हूँ और मैं वापस वार्निंग में जाता हूँ तो मुझे दिखेगा साइड स्टैंड. अगर मैं साइड स्टैंड निकाल दूँगा तो ये बाइक साइड स्टैंड का भी वार्निंग नहीं दिखाएगा. देन यू आर गुड टू गो. एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे ये वाला लाइट ऑन है इसका मतलब है वार्निंग, आपके बाइक में कुछ तो एक गड़बड़ है. सो यू हैव टू चेक द वार्निंग ओवर हियर फर्स्ट. एंड अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा देन गो टू योर सर्विस सेंटर एंड गेट इट फिक्स, एंड चेक कर लो कि क्या वार्निंग दिखा रहा है बाइक पे. Going back to main menu and motorcycle. मोटरसाइकिल में आपको
तीन मोड दिख जाते हैं। फर्स्ट इज़ MTC, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, जो आपको ऑन करना है ऑफ़ करना है यहाँ से होता है। ABS ऑन करना है ऑफ़ करना है। ABS ऑफ करने के लिए सिंपल है, सेट बटन दबाओ, ऑफ रोड हो जाएगा। एंड आपको मेन मेन्यू पे यहाँ पे भी दिखेगा कि ABS ऑफ है। सो इट इज़ लाइक दैट। एंड दिस इज़ क्विक शिफ्टर। इफ़ यू वांट टू यूज़ दी क्विक शिफ्टर ऑन दिस बाइक, सो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। सेम सेट बटन से ऑन होता है, सेट बटन से ऑफ होता है। तो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन दिस सेट बटन टू फिक्स दैट मेन्यू। And then coming back to the main menu, now is setting. So setting में आपको दिख जाता है favorites, quick selector 1, quick selector 2, Bluetooth, display theme, shift light, clock date, units, language, service, extra functions. So हम एक एक करके जाएंगे। favorites में क्या है कि जो आपका मेन डिस्प्ले है उसके ऊपर आपको क्या क्या डिस्प्ले करना चाहिए। सो मैंने सेट किया है ट्रिप 1 और कितना एवरेज दिखता है वो दिखना चाहिए मुझे फ्यूल रेंज दिखना चाहिए, डेट, बैटरी, फ़ोन सिग्नल। सो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है। अगर आप देखोगे तो मेन मेन्यू में मुझे वही सब दिख रहा है जो मैंने सेट किया है इन फेवरेट्स। नाउ गोइंग बैक टू क्विक सिलेक्टर 1। तो क्विक सिलेक्टर 1 इज़ द बटन ऑन योर लेफ्ट हैंड। जो ऊपर वाला बटन है दैट इज़ 1 एंड जो नीचे वाला बटन है दैट इज़ क्विक सिलेक्टर 2। सो क्विक सिलेक्टर 1 में मैंने रखा है ट्रिप 1, क्विक सिलेक्टर 2 में मैंने रखा है ऑडियो, कि अगर मैं ऊपर का बटन दबाऊँ तो मुझे ट्रिप दिखना चाहिए एंड मैं नीचे का बटन दबाऊँ तो मुझे ऑडियो दिखना चाहिए कि क्या चल रहा है मेरे फ़ोन में। देन द नेक्स्ट वन इज़ ब्लूटूथ। सो यहाँ से आप ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। डिस्प्ले थीम। सो डिस्प्ले थीम में क्या है, अगर आप डिस्प्ले थीम में जाते हो तो आप ब्लैक में रख सकते हो नाइट मोड, विच इज़ अ नाइट मोड विच आई लाइक अ लॉट, जो मुझे अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। इफ़ यू वांट यू कैन टर्न इट टू ऑटोमेटिक। तो आपका जो पूरा डिस्प्ले है एक वाइट कलर में हो जाएगा वो। अभी फ़िलहाल मैंने शेड में रखा है इसीलिए ये वाइट में नहीं दिख रहा है। सो यू कैन डू दैट एज वेल। तो मैंने ये रखा है नाइट मोड में। देन इज शिफ्ट लाइट। सो जब आप शिफ्ट लाइट दबाते हो शिफ्ट लाइट पे, तो व्हेन यू क्लिक ऑन शिफ्ट लाइट इट शोज़ यू दिस एरर। ये अभी मुझे एरर दिखा रहा है बिकॉज मेरे बाइक पे अभी तक 100,000 किलोमीटर्स हुए नहीं है। जब 1000 किलोमीटर्स हो जाएगा सो मेरा वो मेन्यू एक एनेबल हो जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव क्लॉक और डेट वेर यू कैन सेट योर क्लॉक एंड डेट इन योर बाइक। यू हैव यूनिट्स। सो व्हेन यू क्लिक ऑन यूनिट, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख जाता है, डिस्टेंस एंड फ्यूल कंजम्पशन। डिस्टेंस एज़ पर किलोमीटर्स चाहिए आपको बाइक पे या माइल्स। अगर मैं माइल्स सेट करता हूँ सो यू कैन सी माई ओडो हैज़ चेंज टू 605। अगर मैं किलोमीटर्स करता हूँ सो माई ओडो इज़ 973। एंड देन फ्यूल कंजम्पशन आपको डिस्प्ले पे किस हिसाब से चाहिए, लीटर पर किलोमीटर्स पर लीटर चाहिए या लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स एंड ऑल। सो यू हैव ऑल द प्रेफरेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज, आपको कौन सा लैंग्वेज में चाहिए आपका डिस्प्ले, बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं यहाँ पे। सो मैंने सेलेक्ट किया है इंग्लिश UK। एंड द सेकेंड लास्ट वन इज़ सर्विस। इट शोज़ यू कि आपका सर्विस कभी ड्यू है। सो मैंने अभी रिसेंटली सर्विस कराया, सो मेरा सर्विस का ड्यू अभी है आफ्टर 7461 किलोमीटर्स। एंड आपको डेट भी दिखाता है कि वो डेट के पहले आपको सर्विस करना है। एंड आपका जो ब्लूटूथ का वर्जन है वो वर्जन भी दिखा देता है वहाँ पे, जैसे कि अब दिख रहा है 1V0B। सो ये है वर्जन। द लास्ट वन इज़ एक्स्ट्रा फंक्शंस। सो ये है MTC एंड कॉर्नरिंग ABS। सो ये जब आप चलाओगे तभी आपको समझेगा। ये अभी मेरा बाइक बंद है तो अभी मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग मच। ये आता है मेन स्क्रीन। अगर मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर का बटन दबाता हूँ तो मुझे दिखेगा ट्रिप मीटर, देन बैक का बटन से बैक। अगर मैं नीचे का बटन दबाता हूँ तो मुझे दिखता है ऑडियो, एंड बैक दबाएंगे तो वापस ऑन द मेन स्क्रीन। सो यस गाइस, दिस इज़ अबाउट दी TFT स्क्रीन ऑफ KTM 390 एडवेंचर। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ़ यू गाइज डिड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस बाइक के TFT स्क्रीन के रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट इन माई अपकमिंग व्लॉग्स।
So I'll end this vlog over here. I hope this vlog was informative. Stay tuned for such more vlogs and I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Vlog खत्म करने से पहले just एक exhaust note.